क्या कांग्रेस को, मैं अगर यहां पर यूं कहूं कि क्या जो अहमद पटेल जैसे नेता रहे हैं, क्या उनकी कहीं कमी खल रही है? कौन आखिर कांग्रेस को यह शिक्षा दे रहा है कि 24 घंटे पहले आप सीएलपी की जो मीटिंग है वो अनाउंस कर, मतलब शुक्रवार तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, अचानक से शनिवार को वो मीटिंग बुला ली जाती है। क्या आपको लगता है क्योंकि अब तो देखिए पार्टी देखिए एक लाइट वेट कैंडिडेट्स की रह गई है, हैवी वेट तो है ही नहीं, पहले तो चले गए हैं वो छोड़कर, जो हैं भी तो शायद उनसे राय मशवरा नहीं होता है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपकी पूरी जो आपने व्याख्या की है मैं उसको खारिज करता हूं। कांग्रेस पार्टी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहां देखिए आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्यकाल देखिए, उन्होंने कैसे डिबेटें कराई, कैसे उन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया, जबकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि आरएसएस के लोग कांग्रेस के मेंबर बने, लेकिन नेताजी ने डिबेट कराई, बहुमत के आधार पर फैसला किया। तो ये तो लोकतंत्र। और मैं आपको अनेक 100 उदाहरण दे सकता हूं पिछले 100 वर्ष के, जब महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लिए हों। और मैं अवधेश जी को बताना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी देसाई के साथ उनकी वोटिंग हुआ, कितने दिन उस विषय के ऊपर डिबेट चली, पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हुई, इंदिरा जी जीते और उन्होंने देश को देखिए कैसा शानदार नेतृत्व दिया। तो ये कोई मतलब आप पता नहीं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप कैसे ऐसे कह सकते हैं एक पार्टी अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपना कामकाज कर रही है तो उसको अनुचित कैसे ठहरा सकते हैं? ये जो मानसिकता है ना, सुप्रीमेसी वाली मानसिकता कि एक व्यक्ति डिसाइड करेगा, ये भाजपा वाली मानसिकता है। अच्छा। इसको संघ जन्म देता है। आरएसएस में कोई चुनाव नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक व्यक्ति प्रमुख है, बाकी सारे उप प्रमुख है और नीचे उनका जो सिस्टम है। तो वो चीज ये कांग्रेस क्यों लागू करे भाई? कांग्रेस एक वैचारिक दृष्टिकोण से चलने वाली पार्टी है। ये बदलाव कब जो हुआ अजय अरोड़ा जी, जिसने देश में बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया है, देश में मूलभूत परिवर्तन किए हैं, जिसने ऐसा शानदार संविधान जिसकी पूरी दुनिया में सराहना होती है और जिससे भारत नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। अच्छा सर, ये कांग्रेस पार्टी चुनाव करा रही है। आपने G23 का कहा, 10 सेकंड और लूंगा। G23 के विषय में इन्होंने रेफरेंस दिया अपने कोर्ट में, तो G23 के लोग क्यों नहीं आज आके चुनाव में पार्टिसिपेट करते? तो खुला मंच है, 9000 कैंडिडेट्स तैयार हैं उनके, पीसीसी कैंडिडेट्स, वो वोट करेंगे, आप जाइए लीजिए हिस्सा, किसने रोका है? तो ये प्रोपोगेंडा, ये सब बातें ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जिनको टीवी पे आके कहना पड़ा कि देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री रहेंगे, मतलब टीवी के माध्यम से आना पड़ा। अरे कांग्रेस के तो प्रभारी कम से कम वहां बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप तो टीवी के द्वारा क्यों नहीं माना सर? आला कमान तो तय कर चुका था ना, पायलट के नाम पर मोहर लगाई जा चुकी थी, पायलट के नाम पर मोहर लगाई जा चुकी थी, तो फिर क्यों आखिर इतनी बगावत हो गई? मैं थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, मैं पहले तो इनको सादर प्रणाम करता हूं कि जो इस समय कांग्रेस भी जो अपने को डिफेंड नहीं कर पा रही अपने ऑफिस तो इसमें क्या है साहब? कोई नेता, सुनिए नहीं, हमने तार्किक रूप से कुछ गलत कहा है तो आप हमारा खंडन करिए। बोलने दीजिए ना। जो वहां के पर्यवेक्षक गए थे वो भी मीडिया से बचते बचाते आ रहे थे कि हम उत्तर क्या दे। अंततः अजय माकन जी ने कहा कि हम यहाँ बैठक लेने आए थे, हमने विद्रोह, सड़क पर विद्रोह और शक्ति प्रदर्शन देखने नहीं आए थे। तो वो भी अगर ये रक्षा कर रहे हैं तो इनको तो पता नहीं। अभी मेरा तो रिकमेंडेशन होगा कि इस समय आप अपना रिकमेंडेशन छोड़िए, आप बताइए जेपी नड्डा जी ने, जेपी नड्डा साहब ने टीवी पे आके बोला नहीं बोला? आपने यही कहा देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है और हम अपेक्षा करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र विधायक रहा है, जो प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष रहा है, 2 बार केंद्र में महासचिव रहा है, 3 बार वो ठीक है रहा है, वाया राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नेता के साथ वो ऐसी स्थिति टीवी चैनल के माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं, वो आदर्श स्थिति है। कांग्रेस से और अगर ये कैसे पता चलेगा? लीडर, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था, आप लड़ क्यों रहे हैं? आपने इतना सुंदर डिफेंड किया कांग्रेस को। मैं तो कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस के किसी नेता प्रवक्ता की आपके जैसी क्षमता है विचारधारा की। सुभाष बाबू को उतार देगा इस समय डिफेंड करने के लिए। तो सुभाष बाबू ने नहीं किया क्या डिबेट? बिल्कुल सुभाष बाबू ने आरएसएस पर कभी डिबेट नहीं किया, अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के किसी हिस्ट्री में नहीं है। सुभाष बाबू तो उल्टे बाबू का मतभेद नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? आपका गए थे आप आजादी
के आंदोलन में हमारा आरएसएस के साथ मेंबर्स दीजिए, को आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस में प्रवेश करने से सुभाष बाबू के कार्यकाल ये में रोका गया। 47 की बात ये थी जो क्या आप बात बता कर रहे रहे हो, हो ये आप? 47 की में बात है। प्रतिबंधित किया गया। नहीं